हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, जिसमें आप जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है और फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया के पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में भी आपको याद है कि भारत के तटीय प्रदेशों का यानी तटीय मैदानी क्षेत्रों का अध्ययन किया अपन ने दो भागों में बांट करके। ठीक है, एक तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक पूर्वी तटीय प्रदेश, और वहाँ की स्थल आकृतियों के आधार पर पश्चिमी तटीय प्रदेशों को भी अलग अलग भागों में बांट करके उनका विस्तार से डायग्राम से समझते हुए अध्ययन किया है। आप लोग भी नोट करते चलना ताकि भूले नहीं। और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो प्रसिद्ध बंदरगाह है, उन बंदरगाहों के बारे में भी जानकारी दी है। इसी प्रकार से पूर्वी तटीय प्रदेश में जो बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ पर है उड़ीसा में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा है। इसके बाद में है कोच्चि बंदरगाह है, और यहाँ पर है तमिलनाडु में ये है चेन्नई बंदरगाह। ठीक, तो ये इसके बाद में एक और है हल्दिया बंदरगाह। ये भी यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में, हल्दिया। तो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में विकसित प्रसिद्ध जो बंदरगाह है उनके बारे में है। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार के, जैसे विशाखापट्टनम है, कोच्चि है, हल्दिया है, चेन्नई है, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर ये बंदरगाह है। और ये भी एक तरह से भारत के जो उत्पादक माल है उसको इस तटीय क्षेत्र में जमा करने और बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध जहाज है उन पर लोड करके और विदेशों तक पहुंचाने का कार्य होता है, जिससे कि यहाँ के एक व्यापारिक स्थिति को मजबूती बनती है और देश को आर्थिक विकास में सहयोग मिलता है। ठीक, तो पश्चिमी तटीय बंदरगाह और पूर्वी तटीय बंदरगाह के बारे में अपन ने इस प्रकार से पढ़ लिया, और आप भी नोट करते चलना। और दूसरी विशेष सूचना इस प्रकार से है कि आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा परीक्षाएं प्रारंभ कर दी है। कुछ बच्चों के 27 जुलाई से प्रारंभ है, कुछ बच्चों के 22 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे 6th सेमेस्टर वालों के जो हिस्ट्री का पेपर था वो 22 जुलाई से ही है। और आप लोग एक तरह से अपनी पढ़ाई को दुगनी तिगनी कर दो, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ाई करी नहीं और जो भी करी है उसको भूल गए। तो इस तरीके से मतलब आप निरंतर रूप में पढ़ाई को दुगना समय दो। साथ ही साथ असाइनमेंट फाइल भी बनेगी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल भी बनेगी, मार्केट से आ चुकी है, मार्केट से खरीद करके उसको तैयार कर लो। मैंने ग्रुप में भी डाल रखा है उसका मेन्यू। ठीक, तो ये चीज़ें। और ज्योग्राफी के पीजी
जो एमए कर रहे हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, एमए ज्योग्राफी से सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उनका भी मैंने प्रैक्टिकल सामग्री ऑनलाइन डाल दी है। आप लोग तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची हो तो मेरे से संपर्क करें। और कल आपके असाइनमेंट के फाइलों का मैटर भी डाल दिया है। फोर्थ सेमेस्टर वालों की एक रिपोर्ट बनेगी, सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्लीट रखो ताकि आने वाला जो एग्जामिनर है उनको अब हम लोग संतुष्ट कर दें, आपका नंबरों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब तैयारी करते रहें। अपने इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये अपन ने तटीय प्रदेशों का अध्ययन कर लिया। अब फिजिकल पार्ट में केवल द्वीप समूह है, द्वीप समूह और शेष बचे हैं। ये लास्ट फिजिकल पार्ट है इंडिया का, क्या बोलते हैं, द्वीप समूह है। द्वीप, देखो 3 शब्द है, एक तो द्वीप, दूसरा प्रायद्वीप और तीसरा महाद्वीप। तीनों में क्या अंतर है? द्वीप तो है जो कि जल के बीचों बीच एक छोटा सा टापू नजर आता है, यानी कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ छोटा स्तरीय भूखंड, जिसको द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रायद्वीप वह स्थल भूखंड जिसके तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ हो और एक भाग मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो, यानी कि स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, ऐसा भूखंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इन चीज़ों को नोट कर लेना। और महाद्वीप जो कि एक विस्तृत भूखंड है, उसको महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। विस्तृत भूखंड महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये तीनों चीज़ें है। अब भारत में ये द्वीप समूह के बारे में है, तो ये द्वीप समूह भी भारत के भौतिक प्रदेश है, ठीक है। तो द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अरब सागरीय द्वीप समूह, जिनको लक्षद्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप या पूर्वी द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप अथवा अंडमान द्वीप समूह, कोई सा भी नाम आ जाए, ये तीनों नाम एक ही चीज है। पूर्वी द्वीप समूह भी इसी प्रकार के हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह भी यही है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इनको ही बोला जाता है। इसी प्रकार से ये पश्चिमी द्वीप समूह भी बोलते हैं, अरब सागरीय द्वीप समूह भी बोलते हैं, और इनको ही बोलते हैं लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये अरब सागर के क्षेत्र में है, छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में मिलते हैं। तो ये द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी एक तरह से भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। देखो
ऐसा माना जाता है कि भारत में कुल 247 द्वीप है। भारत के 247 द्वीप हैं जो कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में है। 204 तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में 204 तथा 43 अरब सागर में। 43 कहाँ पर है? अरब सागर में। ठीक है, आगे चलते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कुछ द्वीप तो प्रवाल द्वीपों से माने जाते हैं और कुछ द्वीप है वह एक तरह से पर्वतीय भागों के नीचे पानी में, समुद्र में डूब जाने से ऊपरी पर्वत चोटियां द्वीपों के रूप में नजर आती है। तो पर्वताकरण के रूप में इस प्रक्रिया को पर्वताकरण के रूप में जाना जाता है। तो पर्वताकरण की प्रक्रिया के आधार पर भी इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अरब सागरीय द्वीप समूह के रूप में लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में, जिनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो संख्या है वह 43 है। कितनी है? इनकी संख्या 43 है। निर्माण इनका निर्माण प्रवाल जीवों के भरने व निक्षेप से, उनके कंकालों का निक्षेप से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। अब इनको अच्छी तरह से समझ लो कि महासागरों की तली में विभिन्न प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। उनमें से एक जलीय जीव मूंगा प्रजाति का है। मूंगा प्रजाति का, जिस प्रकार से सीप होती है ना, सीप के 2 पार्ट होते हैं और कठोर पार्ट होते हैं, उनके मध्य एक जीव रहता है। बस उसी का बड़ा रूप होता है। जब वह जीव मर जाता है तो वह सीप एक जगह पर एकत्रित होकर धरातल पर समुद्र की तली में जमा होती रहती है। हजारों वर्षों तक उनका ढेर जमा हो जाता है और वह एक चट्टानी रूप धारण कर लेता है और ऊपर की ओर जीव पलते रहते हैं और धीरे धीरे वह उसमें जमा होते हुए मरने के बाद में, जीवों के मरने के बाद में उसमें जमा होता हुआ एक तरह से एक दूर से टापू के रूप में नजर आ जाता है, चट्टान के रूप में। इस प्रकार से जो चट्टानी द्वीप जो बनते हैं उनको प्रवाल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। और अरब सागर में जो लक्षद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिनकी संख्या 43 है, वे प्रवाल जीवों से बने हुए द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको नोट कर लेना आप भी, और आप लोग बने रहें, अधिक से अधिक संख्या में इनको जोड़ते रहें और अधिक से अधिक बच्चों तक इनको पहुंचाते रहें।
आगे भी अपन इसी प्रकार से नियमित रूप से क्लास पढ़ते रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में 6 सेमेस्टर वालों के लिए एक तरह से ये अधिक लाभदायक है और कंपटीशनों के लिए भी एक तरह से एक रोजाना की एक चीज़ भी अपन क्लियर करें, बाकी कंटिन्यूटी बनी रहे तो उसमें बहुत लाभदायक है। दूसरी बात है कि अपने टैगोर पीजी महाविद्यालय गोली में बीए और बीएससी और एमए में एडमिशन प्रारंभ है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, फीस संबंधी समस्या है, वे यहाँ आकर के बात करें। हर तरह से आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और अपनी सीटें भरने के बाद में फिर क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में वेटिंग में है, आया नहीं है, वे बच्चे हताश न होकर के टैगोर कॉलेज आ जाए और अपना रेगुलर एडमिशन लें। और ये एडमिशन प्रक्रिया गवर्नमेंट कॉलेज में और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई रेगुलर रूप में दोनों का एक ही समान पेपर होगा, डिग्री एक समान मिलेगी, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और ST/SC का बच्चा हो तो आपको दुगनी जो फीस जमा होती है उससे दुगनी आपको एक छात्रवृत्ति दिलाई जाती है। साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अपन ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में अपन आपको पढ़ाते हैं। घर बैठे आप कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नियमित रूप से क्लासों में भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।